खंड में हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में शुरू हुई हौसले और ढकोसले की राजनीति। जेएमएम ने पोस्टर जारी कर बीजेपी से सवाल पूछे। कहा हेमंत सरकार ने हौसला दिया और बीजेपी बस ढकोसला देती है। राज्य के बाजारों में लगे पोस्टर में यह कहा गया कि 15 लाख रुपए खाते में आए क्या, महंगाई कम हुई क्या, बुलेट ट्रेन चली क्या, 100 स्मार्ट सिटी बने क्या, काला धन वापस आया क्या और देश के ऊपर ऋण भार कम हुआ क्या, किसानों के आय में वृद्धि हुई क्या। ये तमाम ऐसे सवाल जो जेएमएम की तरफ से पूछे गए हैं। बीजेपी पर उन्होंने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है और पोस्टर के जरिए एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त राज्य से बता रहे हैं। सियासी गलियारे से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और सीधे देखिए आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, जिस पोस्टर से तमाम सवाल जो हैं वो जेएमएम की तरफ से बीजेपी से पूछे गए हैं। वो सारे सवाल जो बीजेपी अपने घोषणा पत्र में लेकर आती है, ये वादे जनता से करती है और उस वादे को जब पूरा नहीं किया गया तो जेएमएम ने पोस्टर के जरिए बीजेपी से सवाल पूछा है। कहा है कि हेमंत सरकार ने हौसला दिया और बीजेपी बस ढकोसला देती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी चरम पर है और इस तैयारी के बीच दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से सवाल करने लग गई है। जब भाजपा ने ये सवाल किया कि मिला क्या, कैंपेन शुरू किया, तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का पोस्टर आप देखिए कि रांची के चौक चौराहा और सड़कों पर ये ढकोसले की पोस्टर जो है वो शुरू हो गए। यानी हेमंत सरकार ने दिए हैं हौसले और भाजपा सरकार ने दिए बस ढकोसले। ये पोस्टर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे द्वारा रांची के शहरों पर, चौक चौराहों पर लगाए गए हैं और कई तरह के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। इनमें सवाल पूछे गए हैं कि 15 लाख रुपए खाते में आए क्या, महंगाई कम हुआ क्या, बुलेट ट्रेन चली क्या, स्मार्ट सिटी बना क्या, काला धन वापस आया क्या, देश के ऊपर ऋण भार कम हुआ क्या, किसानों के आय में वृद्धि हुई क्या। ये तमाम सवाल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा से इस वजह से करने लग गई है क्योंकि भाजपा ने पहले मिला क्या क्या कैंपेन शुरू किया और उसके जवाब में अब राजधानी रांची के सड़कों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं अब इस मामले पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी से सवाल कर रही है तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। जवाब दें, हमने तो सवाल पूछा है, जवाब दें। केंद्र की सरकार 11वें साल में प्रवेश कर गई है। जिन बिंदुओं को आज उठाया गया है, आज जनता भी पूरी तरह से नकार रही है इनको, इनके जुमले, इनके बातें, इनके वादों पर कोई अब विश्वास नहीं करता। अब ये जाएंगे गांवों में, कहीं भी जाएंगे, लोग पूछेंगे उनसे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावों में वादे करती है और जब चुनाव बीत जाते हैं तो उन वादों को भूल जाती है और जिसके साथ वो वादे करती है उसी के साथ वो प्रपंच करती है, धोखा करती है, साजिश करती है, षड्यंत्र करती है। हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हिम्मत किसको है? हिम्मत है भ्रष्टाचारियों को, हिम्मत है घोटालाबाजों को, हिम्मत है अपराध कर्मियों को। ये हिम्मत उनको मिल रहा है, आम जनता को कोई हिम्मत नहीं है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर सियासत ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ जेएमएम ने जहां पंच प्रण को बीजेपी का परपंच बताया तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बार फिर से सियासी गलियारे में हलचल तेज है, सियासत तेज है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर अब सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ जहां जेएमएम ने पंच प्रण को बीजेपी का प्रपंच बताया है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी अपने जो
अपना एक घोषणा पत्र, जो आंशिक घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है, उसमें तमाम महिलाओं को लेकर के बात की गई है। गोगो दीदी योजना को लेकर के बात की गई है। इसके साथ ही उन्होंने हर महीने 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात की गई है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस हमलावर है। 5 प्रपंच है, कुछ नहीं मिलने जाना है। 2022 तक घर देने की बात थी, 2024 आ गया, जवाब दें आप क्यों नहीं दे पाए? किसने रोक रखा था आपको? अब ये बोलते हैं बाहरी को नौकरी नहीं देंगे। बाहरी को तो आपने मुख्यमंत्री तक की कुर्सी दे दी थी। इस बार फिर मौका मिलेगा, फिर आप वही प्रयास करेंगे। आपके एजेंडा में, प्राथमिकता सूची में न झारखंड है न झारखंडी है। देखिए, जो राजनीतिक दल को किस्तों में अपना घोषणा पत्र जारी करना पड़ रहा हो, जब देश के प्रधानमंत्री 2-2 बार झारखंड का दौरा कर गए, कई मुख्यमंत्री झारखंड के दौरे कर गए, उसके बावजूद अगर किस्तों में आप घोषणा पत्र निकाल रहे हो तो ये समझा जा सकता है कि आपकी मनोस्थिति, आपकी वस्तु स्थिति और आपकी परिस्थिति। भाई आप उसका नाम देखिए, जेएमएम वाले कुछ को दे सकते हैं, भाई दे ना, उनके देने से क्या होता है? बोला ना कि ये मोदी की गारंटी है जो फेल नहीं होती है। मोदी ही तो एकमात्र ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो कोई बात बोलता है तो सोच समझ कर बोलता है। सिमडेगा में आज होगा मैया सम्मान यात्रा। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और कोलेबिरा एसएस स्कूल के मैदान में ये कार्यक्रम होना है। मैया सम्मान यात्रा में मंत्री बेबी देवी, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह और गांडे विधायक कल्पना सोरेन शामिल होंगी। मैया सम्मान यात्रा को लेकर के लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस वक्त की आपको बड़ी खबर सिमडेगा से बता रहे हैं। मैया सम्मान यात्रा आज सिमडेगा में होने वाला है और ऐसे में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बता दें आपको कि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और कोलेबिरा एसएस स्कूल के मैदान में यह कार्यक्रम होना है, जिसमें बेबी देवी, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह और गांडे विधायक कल्पना सोरेन शामिल होने वाली हैं। आज सिमडेगा में मैया सम्मान यात्रा होना है। इस यात्रा में मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडे और गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन यहाँ पर आएंगी। सभा स्थल को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। आप देख सकते हैं मंच पूरी तरह से सज चुका है, मंच में तैयारी पूरी हो गई है। जो दर्शकों की बैठने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से कर ली गई है और कार्यक्रम निर्धारित 11:30 बजे का है। इस स्थल पर कार्यक्रम होगा। महिला मैया सम्मान योजना जो लाए हैं उनके लिए आज उनका आभार जताने के लिए सिमडेगा की धरती में आ रहे हैं। माननीय गांडे विधायक हमारे कल्पना मुर्मू सोरेन जी, उनके साथ विभागीय मंत्री बेबी देवी जी, उनके साथ मंत्री जी दीपिका पांडे जी, उनका आह्वान को लेके हमारे जिला में हमारे कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुश है। का जो कार्यक्रम है वो हवाई मार्ग से उनका आगमन होगा और इसी अल्बर्ट एक्का मैदान में जो मंच सजा है उस पर कार्यक्रम होगा और यहाँ से वो सड़क मार्ग से कोलेबिरा जाएंगे। कोलेबिरा एसएस स्कूल के मैदान पर इसी तरह की व्यवस्था की गई है। उस मैदान में भी मैया सम्मान यात्रा का कार्यक्रम होगा, जिसमें लोगों का आगमन होना है। और मैया सम्मान में जो मंत्री होंगी, जो विधायक गांडे होंगी, उनका संबोधन होगा। उनके आने के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और इसी बीच बड़ी खबर राज्य से सामने आ रही है। आईएएस अफसरों का तबादला, पोस्टिंग अब शुरू हो गया है। सुमन कैथरीन किस पोस्टा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की विशेष सचिव बनाई गई। आपको बता दें कि राहुल कुमार सिन्हा खान विभाग के निदेशक बने हैं। राहुल कुमार सिन्हा को जेएसएमडीसी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शशि प्रकाश झा राजस्व निबंध के विशेष सचिव बने हैं। आपको बता दें कि मृत्युंजय कुमार बरवनवाल जेएसएलपीएस के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बने हैं। वहीं मृत्युंजय कुमार बरवनवाल को मनरेगा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शशि रंजन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक बने। वहीं किरण कुमार बनी
समाज कल्याण विभाग के निदेशक बनाए गए हैं। आदित्य रंजन पशुपालक विभाग के निदेशक बने। प्रेरणा दीक्षित बनी है जियाडा की प्रबंध निदेशक। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रांची से, जहां आईएएस अफसरों का तबादला शुरू हो गया है। आईएएस अफसरों का जो पोस्टिंग है वो अब अलग अलग डिपार्टमेंट में कर दिया गया है। अब आपको सीधे जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां मंत्री बन्ना गुप्ता ने 29 करोड़ 36 लाख की कुल 194 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से चयनित योजनाओं में सड़क, नाली, कलवर्ट, पेवर्स, ब्लॉक, पथ निर्माण योजनाएं शामिल हैं। तो आपको सीधे जमशेदपुर लेकर चल रहे हैं, जहां पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिलान्यास किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 194 योजनाओं की शिलान्यास आज बन्ना गुप्ता की तरफ से की जा रही हैं और देखिए कि किस तरीके से वो शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। एनएससी और एमएनएससी मिलाकर विभिन्न योजनाएं हैं, जिसमें सड़क है, नाली है और भी नगर में जो डेवलपमेंट के विषय हैं, उन सारी चीज़ों को लेते हुए 29 करोड़ 35 लाख 41,735 रुपए की ये योजना स्वीकृत की गई है। और अब खबर लोहरदगा से है, जहां जल सहिया दीदियों ने कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। प्रोत्साहन राशि को हटाकर हर महीने 2,000 रुपए मानदेय देने की घोषणा का स्वागत किया। कार्य को सुगम बनाने के लिए 12,000 रुपए मोबाइल के लिए दिए जा रहे हैं, जिससे जल सहिया दीदियां काफी खुश हैं। काम करने के लिए दिक्कत होता था, हम लोग ऑफलाइन काम करते थे, वो हमारे बीच मोबाइल 12,000 का माननीय मुख्यमंत्री जी हमें मोबाइल दे रहे हैं। उन्हीं का खुशी, यानी हम लोग जलसहिया बहने सभी अपना मतलब माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को अपना आभार प्रकट करने के लिए ये प्रोग्राम रखे हैं। और अब बात करेंगे रामगढ़ की, जहां उरीमारी आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि कंपनी में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। आउटसोर्सिंग कंपनी झारखंड सरकार के 75% स्थानीय विस्थापित ग्रामीणों को नियोजन देने की नीति का पालन नहीं कर रही है। आउटसोर्सिंग कंपनियों में 75% स्थानीय और विस्थापितों को रोजगार देने की मांग लगातार की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसर बड़का सेल एरिया के उरीमारी के पोटंगा में। यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी आई है और यहाँ के विस्थापित ग्रामीण, जिसमें संथाली आदिवासी ज़्यादा शामिल है, इनका कहना है कि झारखंड सरकार ने नियम बना दिया है कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा। हम लोग की मांग यही है कि स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं दिया जा रहा है और बाहर का व्यक्ति को यहाँ पे लेकर आके उन लोगों को काम दिया जा रहा है। और यहाँ इतना सारा बेरोजगार व्यक्ति जो घूम रहे हैं, किन्हीं को रोजगार देने का नाम ही नहीं करे कंपनी। विस्थापितों को रोजगार देने का बात कहा गया है और हम लोग यही चाहते हैं कि 75% जो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार है, उसी के अनुसार यहाँ के रोजगार को, विस्थापितों को रोजगार देने का काम करें। सरकार के गाइडलाइन में हम लोग चल रहे हैं। कम से कम लोकल हो या वहाँ का रैयत हो, खास करके रैयत को कम से कम 75% को रोजगार देना है आउटसोर्सिंग। और हम आपने सुना अभी यहाँ पर कि यहाँ विस्थापितों को इनका कहना है कि सरकार ने नियम बना दिया है, लेकिन जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उसका अनुपालन नहीं करती। इनका कहना है कि हमारी ज़मीन यहाँ चली गई है, तो रोजगार के लिए हम दूसरे जगह क्यों जाएंगे। झारखंड सरकार ने 75% स्थानीय को आउटसोर्सिंग कंपनियों में नौकरी नियोजन देने की नियम बनाई है, लेकिन कंपनियां इसका अनुपालन नहीं करती है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अब आपको सिमडेगा लेकर चलते हैं, जहां बिजली ट्रांसफार्मर को लेकर के सियासत खूब हो रही है। कोलेबिरा विधायक और एनोस एक्का आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी का ये कहना है कि सिमडेगा में बिजली विभाग की जानकारी के बिना कुछ लोग चोरी छिपे बिजली ट्रांसफार्मर खराब कर रहे हैं और चोरी छिपे इसे बनवाकर उद्घाटन कर रहे हैं। विधायक इस बयान पर पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने हमला बोलते हुए ये कहा कि यहाँ के कांग्रेस विधायक और सांसद ना तो खुद जनता का सूद लेते हैं और कोई जनता का काम करता है तो ये अनाप शनाप बोलते हैं।
कोई ट्रांसफार्मर सप्लाई नहीं किया गया है। उसके बावजूद सिमडेगा विधानसभा और कोलेबिरा विधानसभा में ट्रांसफार्मर लगा के फीता काटा जा रहा है और वो भी विभाग को बिना जानकारी के। यह स्पष्ट हो चुका है कि चोरी का ट्रांसफार्मर बाहर से लाया जा रहा है। सिमडेगा में लोग त्राहिमाम मचा हुआ है बिजली को लेकर, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ कांग्रेस का 2 विधायक हैं सिमडेगा जिला में और एक सांसद है, लेकिन जनता का कोई भी सुधि लेने वाला नहीं है। लोग अंधकार में रहे, मरे, जिए, उससे कोई मतलब नहीं। अब बात लोहरदगा की करते हैं, जहां जूरिया में 51 करोड़ की लागत से 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने अस्पताल का निरीक्षण किया और नियमितता को देखकर नाराज हुए और कंपनी के संवेदक और पद पर और इंजीनियरों को फटकार भी लगाई। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि काफी अनियमितता देखी गई, कार्य बहुत खराब तरीके से किया जा रहा है। ऐसा काम कराने वाले कंपनियों को सरकार को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। वो एक मापदंड होता है, एक न्यूनतम मजदूरी, वो इन्होंने दिया नहीं। पहले ऑलरेडी केस चल रहा है, ना यहाँ पे मास्टर रोल है, ना अटेंडेंस रजिस्टर है, और तो और गुणवत्ता आपने स्वयं देखा होगा जिस प्रकार के हाथ से मारने के बाद भी। तो इतनी चीज़ें, इतनी अनियमितता पाई गई है, इसलिए मैं तो ये भी प्रयास करूँगा इस संस्था को ब्लैकलिस्ट कैसे किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण है को ब्लैकलिस्ट इसको करा के इसको ये कराया जाए और दूसरे एजेंसी से काम करा जाए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्योहार के मौसम आते ही खाद्य पदार्थों में कालाबाजारी करने वाले माफिया अब सक्रिय होते जा रहे हैं। मेदिनीनगर में भी एक मामले का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र की कंपनी के नाम पर एक दुकान नकली रिफाइंड सोयाबीन तेल बेच रहा था और इसी की जानकारी मिलने पर कंपनी के अधिकारी ने छापेमारी की। अधिकारी के पहुंचते ही दुकानदार वहां से फरार हो गया। उपेंद्र साव का किराना दुकान बेलवाटिया में है और घर में वह नकली तेल बनाने की फैक्ट्री बना रखा है। घर से भारी मात्रा में तेल पैक करने का डब्बा और रैपर बरामद हुआ है। इस संबंध में कंपनी के प्रमुख जांचकर्ता रंजीत सिंह ने एफआईआर दर्ज करने के लिए शहर थाने में आवेदन दिया है। और इसी बीच और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।